जैसा कि आपने यह पुस्तक पहचान लिया होगा, स्टैंडर्ड 9 का कक्षा 9वीं की गणित पुस्तक का भाग दूसरा है और इसमें कुल मिलाकर 9 चैप्टर है, 9 प्रकरण है और हमारा प्रकरण भी रिवीजन में चल रहा है 9वां ही, है ना? तो 9वां हमने ये शुरुआत तो कर दी थी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठफल तथा घनफल। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, भाग दूसरा रहेगा हमारा। तो चले हम पहले रिकॉल करते हैं, पिछले भाग में हमने कौन कौन सी आकृतियों पर चर्चा की थी। हमारी चर्चा वही रहेगी घन आकृतियों के पृष्ठफल और घनफल की, लेकिन हमने कुछ घन आकृतियों को पिछले लेसन में कवर किया। अब हम कुछ आकृतियों को आज कवर करेंगे। आकृतियां अब आपने अच्छे से पहचान लिया है कि कौन कौन सी घन आकृतियों पर हमारी चर्चा होगी। घन, घनाभ और वृत्ताकार बेलन पर चर्चा तो हमारी हो चुकी है, जिनमें हमने पृष्ठफल और घनफल के कुछ नियम सूत्र को देखा था। ये है घन, क्यूब, घनाभ, क्यूबॉइड, लंब वृत्ताकार बेलन और राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, गोला और फिर शंकु। ये सब क्या है? विविध घन आकृतियां। ओके, जिसमें हमने घनाभ से संबंधित कुछ सूत्रों को जान लिया था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल, यह होता है एल बी बी एच एल एच। एल बी एच क्या है? इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई। तो उनको जोड़ी जोड़ी से गुणा करके उनको जोड़ देंगे और उसका दुगना कर देंगे। ये कुल मिलाकर 6 पृष्ठभाग हैं, तो 6 तो होने चाहिए ना। 3 पृष्ठ के क्षेत्रफल का दुगना कर दिया तो 6 हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। उसके बाद इसका घनफल वॉल्यूम कैसे ज्ञात किया था हमने? तो उसकी तीनों लंबाइयों, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का गुणनफल। या सामान्य तौर पर किसी भी पाइप नुमा या बेलन का घनफल जो होता है उसके किसी भी एक आधार का क्षेत्रफल और उसकी जो ऊंचाई होती है उसका गुणनफल होता है। तो आधार इसका आयत है, लंबाई चौड़ाई एल बी और ऊंचाई इसकी एच है, तो एल बी एच यह घनफल का सिंपल सा सूत्र बन गया। दूसरी आकृति थी क्यूब, घन या समघन कहते हैं कभी। उसका टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठफल भी जो तीनों भुजाएं हैं उनका गुणनफल। चूंकि ये घन है तो तीनों भुजाओं की लंबाई सेम है, समान है। तो एक एल है तो तीनों भी एल हुए, इसलिए एल गुणे एल। एक पृष्ठ है और कुल मिलाकर 6 पृष्ठ है, तो एल गुणे 6 या एल स्क्वायर गुणे 6 या 6 एल स्क्वायर, 6 एल स्क्वायर, ये संपूर्ण पृष्ठफल हुआ। घनफल के लिए उसका आधार एल स्क्वायर, उसकी ऊंचाई भी एल है, तो एल स्क्वायर इंटू एल, दैट इज एल क्यूब। ये बहुत ही आसान सा सूत्र हमने समझा और इसके प्रश्न भी हल किए। तीसरी आकृति थी बेलन, जो कि है वृत्ताकार लंब बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें हमने देखेंगे तो इसमें कुल मिला के ऐसे पृष्ठ अलग अलग है। घन, घनाभ का पृष्ठ तो सब एक जैसा ही है, इसलिए हमने उसको टोटल सरफेस एरिया ही ज्यादातर ज्ञात करते हैं। लेकिन वृत्ताकार बेलन में क्या है? वक्र, वृत्त है इसलिए घुमावदार है, वक्र है, और ऊपर भी वृत्त है, नीचे भी वृत्त है, जो कि चपटी है, प्लेन सरफेस है। तो 2 तरह के पृष्ठभाग इसमें मिलते हैं। एक है वक्र पृष्ठभाग, जिसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वक्र पृष्ठफल आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, यानी उसका जो परिधि है और उसकी जो ऊंचाई है उनका गुणनफल कर देंगे तो वक्र पृष्ठफल मिल जाता है। संपूर्ण पृष्ठफल में क्या होगा? इस वक्र पृष्ठफल में ऊपर और नीचे के जो वृत्त हैं उसके क्षेत्रफल जुड़ जाते हैं, इसलिए ये 2 पाई आर, आर प्लस एच बन जाता है।
घनफल ज्ञात करने का सूत्र वही कॉमन है, उसका आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और उसमें ऊंचाई का गुणा पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। आगे हम चलेंगे, आज की आकृति है शंकु, राइट सर्कुलर कोन। कोन आपने पहचान लिया, शंकु इस तरह का होता है। तो ये जो शंकु है, ये हम बोलते हैं इसको, ये बेलन नहीं होता है ना, पाइप नहीं है ये। अब इसके पहले हमने जो भी आकृति देखी, घन घना सिलेंडर बेलन, वो पाइप था, यानी उसका आधार और उसकी ऊंचाई समान है और वो पाइप जैसी खोखली होती है। शंकु में क्या होता है, शंकु में एक सरफेस, उसका आधार ठीक उसके केंद्र से लंब दूरी पर एक सिंगल पॉइंट या बिंदु होता है और उसके आधार से हर बिंदु को उस पॉइंट से मिला देंगे एक बिंदु से, तो शंकु या पिरामिड बन जाता है। तो यहाँ पर ये वृत्त आधार है, इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन, शंकु। तो आधार वृत्त है और ऊपर या हम नीचे दोनों तरफ उल्टा सीधा यह आकृति बन सकती है, इसको हम बोलते हैं कोन। तो इसमें भी एक वक्र भाग है और नीचे समतल भाग है वृत्ताकार। ये आधार है उसका वृत्ताकार और उसके केंद्र से जो लंब ऊंचाई पर एक बिंदु है, और उस बिंदु से अगर सभी बिंदुओं को जोड़ देंगे, वृत्त के परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं को मिला देंगे, तो यह एक शंकु बन जाता है। आधार की त्रिज्या को आर कहते हैं, केंद्र से उस ऊपर वाले जो बिंदु है उसकी दूरी को उसकी ऊंचाई कहते हैं, और जो तिरछी ऊंचाई है उसको स्लैंट हाइट और एल कहते हैं। इस हिसाब से इसका जो कुछ सूत्र बनता है, आधार की त्रिज्या आर, ठीक, ये तो हमने लिखा ही है, उसकी ऊंचाई एच, तिरछी ऊंचाई एल, इन सभी संज्ञाओं से फिर जो सूत्र बनेगा वो किस तरह से बनेगा। एल निकालना है तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय से एल निकाल सकते हैं, जो कि तिरछी ऊंचाई होगी, और एल स्क्वायर इक्वल टू उसके आधार का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो एल निकालने के लिए आधार ऊंचाई मतलब पाइथागोरस का प्रमेय से हम एल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो तिरछी ऊंचाई को हम ज्ञात करना है तो उसकी जो लंब ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r का ज्ञात होना जरूरी है। तिरछी ऊंचाई मिल गई हमें, ये पहली जानकारी है। उसके बाद हम देखेंगे इसके वक्र पृष्ठभाग को अगर खोले तो कुछ इस तरह से ये दिखता है। अगर वक्र पृष्ठभाग आप पेपर को रोल करते हैं फिर खोलेंगे तो कुछ इस तरह से ये द्वैत्रिज्य हमें दिखाई देता है, और उसका जो वक्र जो लंबाई है वो इस शंकु के आधार की परिधि के बराबर है ना, और जो उस शंकु की लंबाई है वो L दिखाई दे रही है। तो परिधि 2πr है वो, और उसकी जो तिरछी ऊंचाई है वो L यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसको खोल देंगे तो इसका क्षेत्रफल कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, ओके, तो इसके प्रैक्टिकल जो तरीका है हम कृति द्वारा कर सकते हैं कि यह एक द्वैत्रिज्य है, मान लीजिए लंबाई उसकी L है, उसको हम कुछ समान टुकड़े में बांट देते हैं, छोटे छोटे, उस टुकड़ों को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं उल्टा सीधा लगाकर। जैसे यहाँ पर कुल मिलाकर मान लीजिए इतने टुकड़े हो गए,
और छोटे छोटे, जितने छोटे छोटे करेंगे उतना एग्जैक्ट हमें क्षेत्रफल मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे चिपकाएंगे तो ये तो आयत नहीं बनेगा, हम उल्टा सीधा करते हैं, एक उल्टा एक सीधा, इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये 2πr जो उसकी पूरी तिरछी लंबाई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये पृष्ठभाग तो मिल ही जाएगा, और नजदीक चिपका देंगे तो ऊपर और नीचे का मिला के पूरा परिधि है, मतलब कि ऊपर की जो लंबाई है वो आधी परिधि के बराबर है, दैट इज πr, और डिस्टेंस जो है वो l के बराबर ही है। तो इस तरह से देखेंगे तो ये एक आयत बन जाता है, और आयत का क्षेत्रफल हमें पता है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई, और लंबाई यहाँ पर l मान लेंगे तो चौड़ाई हम πr मान लेते हैं, तो πr l ये आयत का क्षेत्रफल हुआ, जबकि क्षेत्रफल तो उस शंकु के बराबर ही है, शंकु के पृष्ठभाग के बराबर है, वक्र पृष्ठभाग के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठभाग ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर है यहाँ पर इस आकृति में। तो उस हिसाब से हर बार हम चेक करेंगे तो हमें यही मिलेगा कि शंकु का जो वक्र पृष्ठफल है वो इस तरह के आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है, अर्थात वह πr के बराबर होता है। तो आधार का क्षेत्रफल πr², वक्र पृष्ठफल हो जाएगा πr_l, अभी हमने सीखा। टोटल सरफेस जो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठफल, दोनों को मिला देंगे, πr² यानी आधार और वक्र दोनों पृष्ठफल को मिला देंगे तो बन जाएगा πr कॉमन r+l, यह संपूर्ण पृष्ठफल का क्षेत्रफल। शंकु का घनफल ये हो गया πr² का 1/3, मतलब कि इसी आधार इसी ऊंचाई का जो बेलन है, वृत्ताकार बेलन है, उसका 1/3 होता है ये शंकु का घनफल। ओके, तो 1/3 πr²h। तो शंकु के बारे में ये हमारे पास सूत्र मिल गए हैं, इसे नोट करके रखिए, इसका उपयोग करना होता है। ये शंकु, ये r, उसकी त्रिज्या, ऊंचाई h। अभी हमने सीखा कि कैसे घनफल निकाला, तो बेलन के घनफल से उसकी तुलना करते हैं, ऊंचाई वही, आधार की त्रिज्या वही। तो शंकु से भरा हुआ ये जो बर्तन है, उसमें अगर पानी भर के हम इस बेलन में डालें तो वो उसके 1/3 कितना ही होता है। तो इससे पता चलता है कि बेलन के घनफल का 1/3 शंकु के घनफल के बराबर होता है। चूंकि बेलन का घनफल πr²h है, कैसे होता है हमने निकाला है, तो उसका 1/3 कर देंगे तो शंकु का घनफल मिल जाएगा। सो πr²h का 1/3 गुना यह शंकु का घनफल होता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ right circular cylinder having same radius of base and same height। अब हम प्रश्न संग्रह के प्रश्न को हल करेंगे ताकि हम आसानी से इन सूत्रों को अप्लाई कर सकें, उसका उपयोजन कर सकें। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, शाब्दिक प्रश्न ही ज्यादातर होते हैं, चित्र आकृति नुमा भी प्रश्न भी आते हैं, या आकृति बनाकर भी हमें प्रश्न हल करना होता है। पहला, शंकु की लंब ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा तिरछी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो तो शंकु की आधार की त्रिज्या कितनी है। तो कोण में लंब ऊंचाई h दिया गया है, तिरछी ऊंचाई l वो भी दिया गया है, शंकु के आधार की त्रिज्या r हमें ज्ञात करना है, मतलब h, l और r का संबंध यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें। सिंपल है, शंकु की लंब ऊंचाई
h जो दिया गया हमने लिख लिया, तिरछी ऊंचाई l वो भी हमने लिख लिया। तो हमारे पास पाइथागोरस के प्रमेय से हमने l का मान ज्ञात किया था। तो l, h और r में हमें केवल इसी सूत्र का उपयोग करना है। तो आधार की त्रिज्या को r मान लेते हैं और सूत्र लगाते हैं शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का वर्गमूल। दैट इज l इक्वल टू और l स्क्वायर इक्वल टू अब हम समीकरण को थोड़ा सा पक्षांतर करेंगे। हमें r ज्ञात करना है, इसलिए हम पक्षांतर करते हुए l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर कर देते हैं। तो 13 स्क्वायर हो गया, l 13 है 13 स्क्वायर, ऊंचाई 12 है तो 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 169 माइनस 144 और ये हो गया 25 25। तो r स्क्वायर 25 है, r का वर्ग 25 है, तो r का वर्गमूल निकाल के r स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें r का मान मिल जाएगा और वो होगा 5। तो आधार की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने एक सिंपल से फॉर्मूला से हमें क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, दोनों को ध्यान से देखेंगे और फिर कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे जिनमें वो सारे जो इकाइयां हैं क्वांटिटी से राशियां शामिल हो जाए। तो ये हमने अच्छे से याद कर लिया है, इसी का उपयोग हमें करना है। फिर से दिखा दिया ताकि आपको याद आ जाए हम क्या कौन सी आकृति को देख रहे हैं। 119 पर हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, पेज नंबर 119, प्रश्न संग्रह 9.2। एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल दिया गया है 7128 वर्ग सेंटीमीटर तथा शंकु के आधार की त्रिज्या जो है वो 28 सेंटीमीटर। तो शंकु का घनफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठफल दिया है, आधार की त्रिज्या दी गई है, घनफल ज्ञात करना है। ओके, तो संपूर्ण पृष्ठफल का भी सूत्र लगेगा, घनफल का भी सूत्र लगेगा। पाई का मान 22/7 पहले से दिया गया है। तो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठफल जो दिया गया है उसी से शुरुआत करेंगे। क्या क्या लिखा गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तिरछी ऊंचाई नहीं पता है तो हम l लिखेंगे क्योंकि l की जरूरत है। लंब ऊंचाई भी नहीं दी गई है तो h मान लिया उसको भी। संपूर्ण पृष्ठफल दिया गया है, वहीं से शुरुआत करते हैं जो कि 7128 वर्ग सेंटीमीटर है। सूत्र लगाएंगे, क्या होता है पाई आर आर प्लस एल जो कि है 7128। मान रखते हुए देखेंगे हम 22/7 आर जो कि 28 है, आर 28, एल का मान ज्ञात करना है। सरल करेंगे हम, 7 से 28 को काट देते हैं, 4 हो गया, तो 22, 4, 28 और एल यह बच गया। कोष्टक तोड़ेंगे तो 88 गुणे 28 धन एल, कोष्टक तोड़ने के बाद या 28 धन एल को एक तरफ रखते हुए 88 से हम पक्षांतर करके भाग दे देंगे। काटने पर मिलेगा 11 अट्ठे और 11 648 बार, फिर 8 से भी कट जाएगा ये, 8 अट्ठे 8 एक कम, 28 धन एल बराबर 81, 81 हमें मिल गया। पक्षांतर करते हुए एल का मान निकालेंगे, 81 ऋण 28, 81 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू
53। तो L जो है तिरछी ऊंचाई वो है 53 सेंटीमीटर। लेकिन हमें L नहीं ज्ञात करना है ना, हमें ज्ञात क्या करना था, घनफल। तो घनफल में इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो L मिल गया हमें, घनफल ज्ञात करना है। आप शंकु का घनफल आप स्वयं ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। वो होता है 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर एच अभी तक मिला नहीं है, ध्यान रखिए। पाई आर स्क्वायर में आर तो मिल गया है, एच नहीं मिला है। एच कैसे निकालेंगे, इस एल और आर की सहायता से पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर एच का मान निकालेंगे। तब हम घनफल में पाई आर स्क्वायर एच का मान रखते हुए घनफल का मान ज्ञात करेंगे। यह आपके लिए यह एक होमवर्क है। अगली आकृति देखेंगे जो कि त्रिआयामी 3D शेप है, जो कि सर्कल के बेस पर है। ये इसको हम कहते हैं गोला, स्फीयर। तो गोला में कहीं भी समतल भाग हमें दिखाई नहीं देता है, वो हर तरफ से वो वक्र ही होता है। उस पर कोई भी एक रेखा हम जब खींचेंगे तो वक्र रेखा ही होगा, और केंद्र से होकर के जाती है तो परिधि के बराबर होगा, और कहीं से भी परिधि बराबर ही होगी। इसी परिधि के बीचों बीच जो भी बिंदु है, उसके आंतरिक केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु को हम त्रिज्या कहते हैं। उस बिंदु से कहीं पर भी इस गोले के बिंदु को मिलाएंगे तो त्रिज्या ही त्रिज्या बनती है। ओके, तो गोले का जो वक्र पृष्ठफल है वो वक्र ही वक्र है, यानी उसमें कोई दूसरा समतल पृष्ठफल नहीं है। इसलिए गोले का वक्र पृष्ठफल की बात आएगी तो इसका मतलब गोले का संपूर्ण पृष्ठफल ही होता है। उसका संपूर्ण पृष्ठफल गोले के वक्र पृष्ठफल के बराबर ही होता है। और ये किसके बराबर होता है, तो ये जो त्रिज्या है, जो गोले की त्रिज्या है, और जो वह परिधि है, उसका वह जो वृत्त बन रहा है, उस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल यानी समतल क्षेत्रफल का 4 गुना, कितना, 4 गुना होगा, तो वह इस गोले का संपूर्ण पृष्ठफल होता है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम इसके ऊपर पूरा पेपर अगर चिपका देते हैं सभी तरफ से कवर करके, और फिर उसको खोल देते हैं, और फिर उसकी परिधि से हम त्रिज्या से उस एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसका 4 गुना करते हैं, और इस पेपर का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वो दोनों बराबर होते हैं। तो गोले का जो पृष्ठफल होता है वह उसकी त्रिज्या से उसके एक वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। 4πr²। घनफल क्या होगा, तो ये 4/3 गुना होगा πr³। कितना, πr³। तो यहाँ पर πr² और r उसकी जो ऊंचाई है उस हिसाब से यह घनफल मिलता है, लेकिन 4/3 गुना। अब इन्हीं घनफल से हम क्या करेंगे, अर्धगोले का घनफल, यानी अर्धगोला मतलब इस गोले का आधा, अर्धगोला हो गया, हेमिस्फीयर। उसमें त्रिज्या सेम होगी, जो गोले का है काट देंगे तो त्रिज्या अर्धगोले का भी वही होगा। तो उस हिसाब से गोले के जो भी हमारे पास मेजरमेंट्स हैं उसका आधा आधा करते जाएंगे। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वो तो वृत्त है तो πr², तो एक समतल भाग भी इसमें है।
वक्र पृष्ठ का कितना होगा? वो गोले के वक्र पृष्ठफल का आधा। तो पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर का आधा जो कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आधा हो गया ना ये वक्र पृष्ठफल अर्धगोले का। लेकिन संपूर्ण पृष्ठफल इसमें अलग है। गोले में तो दोनों एक ही है। अर्धगोले में एक वृत्ताकार समतल भाग भी है और वक्र भाग भी है। तो संपूर्ण पृष्ठफल में पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा तो हमें मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है। पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर मिल गया। यह है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल। तो अर्धगोले में दो पृष्ठभाग है। एक है वृत्त जो कि पाई आर स्क्वायर, दूसरा है वक्र जो कि 2 पाई आर स्क्वायर, और तीनों मिला देंगे, और ये दोनों मिला देंगे तो संपूर्ण पृष्ठफल मिल जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। घनफल की बात आएगी तो गोले की घनफल का आधा, वो 4/3 था तो ये 2/3 हो जाएगा। पाई आर क्यूब, पाई आर का घन। इस तरह से हमने ये दो नए आकृति जो कि गोला और अर्धगोला था उससे संबंधित पृष्ठफल और घनफल की जानकारी अभी ली। उस पर आधारित कुछ प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। पेज नंबर 122 पर है। उदाहरण है, एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उस गोले का घनफल ज्ञात करें। चलो घनफल कैसे ज्ञात करेंगे? वॉल्यूम ज्ञात करना है इस स्फीयर का। तो त्रिज्या देखो, गोले में तो एक ही माप है, त्रिज्या आर। सारा खेल आर का ही है, उसमें दूसरी कोई क्वांटिटी नहीं है, सब त्रिज्या ही है। तो गोले का घनफल का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब है। मान रखते जाएंगे हम। 4/3 22/7 21 का घन हल कर देंगे। इस तरह से 21 21 21, तो 3 और 7 नीचे है वो 21 से कट जाएंगे, तो 2 बार 21 बच जाएगा, वो जो कि 441 के बराबर है। और 4 गुणे 22 88 है। 88 इंटू 441 हो गया। गुणा करने पे आएगा 38,808, 38,808 घन सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर ये गोले का घनफल हुआ। ये एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक का ही है। अनदर एग्जाम्पल, सेकेंड वन, घनफल पहले से दिया गया है, त्रिज्या ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, सूत्र तो घनफल का ही लगेगा। तो घनफल का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का घनफल दिया है तो इसको हम लेफ्ट में लिखेंगे, और आर नहीं दिया गया है तो राइट में वैसे ही है। अब हम क्या करेंगे? पक्षांतर करते हुए आर क्यूब को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब क्वांटिटीज को एक तरफ ले जाएंगे। इस तरह से बन गया 3 का गुणा हो गया, 4 का भाग हो गया, 3.14 का भी भाग हो गया। 4 से कट गया तो ये हो गया 28,260 गुणे 3। फिर 3.14 को हम क्या करेंगे? दशमलव हटाकर भाग देंगे तो मिल जाएगा वो 9,000 मिलेगा, और 9,000 गुणे 3 कर देंगे तो 27,000 मिल जाएगा। Therefore, R cube is equal to 27,000। घन मूल निकालेंगे तो हो जाएगा 30। जो 27 का क्यूब 3 है और 3 zeros का क्यूब 0 आएगा, सिंगल 0। तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 30 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। पुस्तक का ही उदाहरण था ये। 122 पर अगला उदाहरण तीसरा है, उसको भी समझ लेते हैं। पृष्ठफल दिया गया है गोले का, वक्र पृष्ठफल दिया गया है 314 वर्ग सेंटीमीटर। घनफल ज्ञात करना। देखो, वक्र पृष्ठफल दिया है, घनफल ज्ञात करना है।
तो दोनों के सूत्र में आर का ही उपयोग होता है, इसलिए इसमें थोड़ा-सा हम अगर स्मार्ट वर्क करेंगे, तो लंबे कैलकुलेशन से बच सकते हैं। कैसे? देखिए, वक्र पृष्ठफल 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम सूत्र का उपयोग करते हुए मान रखकर जब हम आर स्क्वायर का निकालेंगे, तो हमें आर का मान मिलेगा हल करते हुए 5 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल कन्वेंशनल मेथड है ये स्मार्ट वर्क तो नहीं हुआ। और एक बार आर मिल गया तो फिर से हम घनफल का सूत्र लगा देंगे, जो कि हो गया 4/3 पाई 3.14 और इंटू पाई क्यूब। तो आर ज्ञात करने के बाद हमने घनफल निकाला। पहले हमने वक्र पृष्ठफल से आर को ज्ञात किया और फिर आर से हमने घनफल ज्ञात किया, और इस तरह से सरल करेंगे तो आएगा 523.33 घन सेंटीमीटर। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखो। अगर हम 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो कितना है, वक्र पृष्ठफल 314। घनफल में क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है कि नहीं है, वहां भी है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, लेकिन वहां पर आर नहीं है, ध्यान रखेंगे ना। तो आर यहाँ हमने निकाल लिया। अब डायरेक्ट वहां पर हम यूज कर सकते थे 4 पाई आर क्यूब के बदले 4 पाई आर इंटू आर। 4 पाई आर 314 है, आर हो गया 5, 314 गुणे 5/3, तो भी हल वैसे ही आएगा। तो वो स्मार्ट वर्क हो जाता है। लेकिन ये कन्वेंशनल स्टेप बाय स्टेप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा सोचना नहीं है, आसानी से ये भी आ जाता है। 9.3 में एक स्पेशल क्वेश्चन है, हम उसको देख लेते हैं। यदि किसी ठोस अर्धगोले की बात आ गई, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उस ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल यानी वक्र पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल लिखा है का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है लगता है, पाई का मान दिया गया है। चलिए, अर्धगोले की त्रिज्या आर है, दिया गया है। वक्र पृष्ठफल निकालना है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि 2 पाई आर जो कि है 5, उसका वर्ग सिंपली हम गुणा कर देंगे, तो मिल जाएगा 157 वर्ग सेंटीमीटर। ये वक्र पृष्ठफल हो गया। अब हमें वक्र पृष्ठफल तो मिल गया, हाँ ठीक है। अगर संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना होता तो क्या करेंगे, उसका जो आधार है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या से हम क्षेत्रफल में निकालकर इसमें हम यह वक्र जोड़ देंगे, बराबर। संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है तो 3 पाई आर स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। 3 इंटू पाई, तो 2 पाई आर स्क्वायर का मान निकाला है, 1 पाई आर स्क्वायर का और निकलेगा इसमें। कुल मिलाकर यह हो जाएगा 3 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5, ऊपर क्या था 2 इंटू, यहाँ 3 इंटू, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर कितना, गुणा कर दो। आपको ही गुणा करना है और यहाँ पर लिख देना है संपूर्ण पृष्ठफल यह मिल गया। अब यहाँ घनफल है अर्धगोले का और उसका व्यास निकालना है। इसको हम फटाफट देख लेते हैं। सूत्र लगाना है गोले का घनफल, अर्धगोले का घनफल 2/3 पाई आर क्यूब, और मान रखकर हम इस तरह से आर क्यूब का मान ज्ञात करेंगे। ये भी 27,000 आ जाएगा, तो उसका घनफल निकालेंगे या घनमूल निकालेंगे, हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो हमने ये पहले हल किया था, वैसे ही प्रश्न है ये। त्रिज्या हो गया 30 सेंटीमीटर,
उस गोले का व्यास। हमें अर्धगोले का व्यास निकालना है, तो वो हो गया त्रिज्या का दुगना, वो हो गया 60 सेंटीमीटर। ओके, तो ये अर्धगोले की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे अर्धगोले का व्यास। अब हम एक स्पेशल क्वेश्चन है जो कि एप्लीकेशन में आता है। अब इसका हम दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग होगा, यानी प्रैक्टिकली कहाँ पर उपयोग होगा, जो भी हमने ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कुछ सूत्र देखा। चलो, क्या है ये? अब एक रोड रोलर, आपको पता है रोड रोलर जो रोड को समतल बनाता है, यहाँ पर आकार भी दिख रहा है। उसकी लंबाई 2.1 मीटर है और उसका व्यास जो है 1.4 मीटर है। ओके, अब किसी मैदान को समतल करना है तो इसको घुमाना पड़ेगा, और उसको समतल करने में 500 फेरे लगाने पड़ते हैं। इस रोलर को 500 बार ये घूमता है। तो रोलर ने कितनी वर्ग मीटर जमीन समतल की? तब बताओ कि कितना वर्ग मीटर का जमीन इस रोलर ने समतल किया है 500 चक्कर लगाकर। और आगे है 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर का अगर खर्चा होता है तो उस पूरे जमीन को समतल बनाने में कितना खर्चा आएगा? है ना, ये बात प्रैक्टिकल बात हो गई है। तो चलिए, दी गई जानकारी है रोलर की लंबाई 2.1 मीटर, उसको हम h लिख देंगे क्योंकि ये बेलन है, वृत्ताकार बेलन है, ध्यान रखें। व्यास जो है 1.4 है, वो भी हमने देख लिया। क्योंकि वृत्ताकार बेलन हमेशा हम खड़ा लेते हैं वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है, बाकी कोई फर्क नहीं। तो व्यास जो है डायमीटर 1.4 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगा उसका आधा 0.7 मीटर। चलो, तो h और r हमारे पास है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? तो फेरे जब लगाते हैं, जब रोलर फेरा लगाता है तो वो जो भाग समतल करता है उस पर उसका वक्र पृष्ठ ही घूमता है, उसके साइड के जो वृत्ताकार भाग है उसका कोई संबंध नहीं है। तो एक चक्कर मतलब होता है उस वक्र पृष्ठ का वक्र पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल, या वक्र पृष्ठफल हम जिसे कहते हैं। तो वक्र पृष्ठफल मतलब एक फेरे द्वारा समतल किया गया जमीन का क्षेत्रफल होता है, ये ध्यान रखिए। मतलब वो घूमेगा, इस तरह से एक चक्कर लगाएगा तो इतना, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, इतना क्षेत्रफल उसके एक चक्कर का है, ऐसा हम मान लेते हैं। ऐसे ही उसने 500 फेरे लिए हैं, तो ये वक्र पृष्ठफल ही इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है? इस बेलन का या रोड रोलर का वक्र पृष्ठफल ज्ञात करना होगा। एक फेरे का क्षेत्रफल बराबर रोलर का वक्र पृष्ठफल, जो कि है 2πr/h। तो अब रोलर के एक फेरे का क्षेत्रफल 9.24 मिला। कैसे? ये हमने यहाँ पर देखा, सूत्र में रखकर मान 2 पाई है 22/7, r 2.7 है 0.7 और h 2.1 है। 7 से 0.7 कट गया, 0.1 आ गया, गुणा कर देंगे 9.24 स्क्वायर मीटर। एक फेरे का क्षेत्रफल मिल गया, तो 500 फेरे का क्षेत्रफल कितना होगा? 500 से गुणा, सिंपल बात, आ जाएगा 4620 वर्ग मीटर। इतना जमीन जो है रोलर ने समतल किया। तो रोलर ने कुल 4620 वर्ग मीटर की जमीन को समतल किया है। अब खर्च क्या है? एक वर्ग मीटर का खर्चा 7 रुपए है, ये हिसाब वहां पर दर लिखा है। तो कुल 4620 वर्ग मीटर का खर्चा आएगा 4620 गुणे 7, जो कि हो गया 32,340 रुपए। यानी वो जो जमीन है उसको समतल बनाने में खर्चा आएगा 32,340 रुपए। तो 2 प्रश्न थे, दोनों प्रश्न के उत्तर हमें मिल गए। तो इस तरह से हमने ये एक एप्लीकेशन भी देख लिया, कैसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम में हम ये
यहाँ पर रोड रोलर का उदाहरण लेकर हमने इसको समझा।